जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संधि। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं संधि। संधि को परिभाषित करते हैं। संधि की परिभाषा ये है, ध्वनियों अर्थात वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्वर संधि को इस प्रकार हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि इन्हीं 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि में देखा जाए तो इसमें समान स्वरों का मेल होता है। अब समान स्वर का मीन्स ये कि यदि अ या आ के बाद पुनः अ या आ आए तो आ हो जाता है। फिर ई या ई के बाद फिर ई या ई आए तो बड़ी ई हो जाता है। इसी प्रकार से ऊ या ऊ आए तो ऊ या ऊ के बाद फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। विद्या प्लस आलय। विद्या से यहाँ से निकलेगा आ और आलय का आ और आ मिलकर के बनता है आ। तो ये स्वर इस व्यंजन इस इधर वाले स्वर के साथ मेल करके और एक ही आ बना लेगा और शब्द बनेगा विद्यालय। गुण संधि में क्या होता है, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई या इसके साथ ऊ या इसके साथ री, अ या आ के बाद यदि ई आए, ऊ आए और री आए तो अ और ई मिल करके ए बनाते हैं। अ प्लस ऊ मिल करके ओ बनाते हैं। अ प्लस री मिल करके अर बनाते हैं। उदाहरण, गज प्लस इंद्र। ज से अ निकलेगा और ई, और अभी अभी हमने यहाँ पे आपको बता दिया है कि अ और ई मिल करके ए बनाते हैं, तो यहाँ पे शब्द बनेगा गजेंद्र। ठीक इसी प्रकार से महा प्लस उत्सव, यहाँ से आ निकलेगा और प्लस यहाँ से ऊ निकलेगा, और अ या आ के बाद ऊ आए तो आ और ऊ मिल करके ओ बनाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे शब्द बनेगा महोत्सव। अब तीसरे नंबर पे आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है कि यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए या फिर ओ या औ आए तो अ प्लस ए या ऐ मिल करके ऐ बनाते हैं। फिर अ प्लस ओ या औ मिल करके औ बनाते हैं। मीन्स इन दोनों का वृद्धि मीन्स होता है बड़ा, इन दोनों में से बड़ा वाला हो जाता है। ए और ऐ में से ऐ हो जाएगा, ओ और औ में से औ हो जाएगा। जैसे जल प्लस औध, यहाँ से जल से अ निकलेगा और प्लस औध से औ स्वर आपको दिख ही रहा है, तो अ और औ मिल करके बनाएगा औ और शब्द बनेगा जलौध।
अब बात करते हैं यड़ संधि की। चौथे नंबर पे आता है यड़ संधि। अब तक 3 संधियाँ पढ़ी, उसमें हमने ये देखा कि अ या आ पहले आ रहा था, लेकिन यड़ संधि में क्या होगा कि ई, ऊ, फिर री। ई, ऊ, री के बाद क्या आएगा? अ या आ। मीन्स ई, ऊ या री के बाद कोई असमान स्वर मीन्स अ या आ आए तो ई का य, ऊ का व और री का र हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। अति प्लस अंत। अति से ई निकलेगा और यहाँ से अ, ई के बाद अ आएगा तो ई और अ मिलकर के बना लेगा य और शब्द बनेगा अत्यंत। एक और उदाहरण देखते हैं। यदि प्लस अपि। यहाँ से भी ई निकलेगा और यहाँ से अ, ई और अ मिलकर के बनाएंगे य और शब्द बनेगा यद्यप। अब बात करते हैं अयादी संधि की। अयादी संधि में क्या होता है कि यदि ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ के बाद यदि अ या आ आए तो ए का अय हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। ए, ऐ, ओ, औ। इन चारों के बाद यदि कोई असमान स्वर अ या आ आए, ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। उदाहरण ने प्लस अन। यहाँ से ए होगा और यहाँ से अ और ए के बाद अ आएगा, ए और अ मिला करके ऐ हो जाएगा और शब्द बनेगा नयन। दूसरा ओ प्लस अन। यहाँ से ओ निकलेगा और यहाँ से अ और ओ और अ मिला करके अव बनाएंगे और शब्द बनेगा पवन।